अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है ICS पार्ट 2। कंटिन्यू करें चैप्टर नंबर 13 एंड द टॉपिक इज़ राइटिंग फंक्शंस इन सी। फंक्शन होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन लिखा कैसे जाता है, टाइप कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है सी लैंग्वेज में। उसका सिंटैक्स ये है कि रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप मीन्स जिसमें फंक्शन ने डेटा रिटर्न करना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्निंग डेटा? डेटा को रिटर्न करने का मतलब प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि डेटा कहाँ रिटर्न होता है। कैलकुलेटर 1 + 1, द मोमेंट मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगी, इसके बैकएंड के ऊपर एक फंक्शन ऐड हुआ हुआ है जो मुझे जवाब रिटर्न करके वापस ला के देगा। इसे कहते हैं रिटर्न। अब जो जवाब यहाँ पे रिटर्न होगा, वापस आएगा आंसर की फॉर्म में, इसकी डेटा टाइप देखिएगा। इसकी डेटा टाइप क्या है? इंट। तो हमें फंक्शन में यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखनी होती है। सबसे पहले रिटर्न टाइप ये बताना होता है कि किस टाइप का डेटा रिटर्न में आएगा। रिटर्न टाइप की समझ आ गई? फंक्शन की नेचर है कि वो जवाब में कोई वैल्यू ला के देता है जिसको हम रिटर्न कहते हैं। हमें उसकी टाइप बतानी होती है। गुड। एंड दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे रिटर्न का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। रिटर्न लिखा जाता है फंक्शन के सिंटैक्स में। उसकी वजह ये है कि ये इसका काम है कि वो वैल्यू वापस ला कर दे जवाब, जैसे इसने रिटर्न करके हमें एक वापस जवाब ला के दिया। नेक्स्ट, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम। अगर आप ऐड का फंक्शन बना रहे हैं तो इसका नाम ऐड रखें। नाम वो होता है, आइडेंटिफायर कहते हैं जिसको आप, जैसे आपका नाम होगा हिना, किरण, अली, कोई भी नाम, वो आपको आइडेंटिफाई करता है, वो आपकी शनाख्त के लिए होता है। तो जब आप इसकी शनाख्त के लिए उसका एक नाम रख दें, अगर आपने ऐड करवाना है तो आप इसका नाम ऐड रख लें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में हमने जैसे देखा SMS सेंड करने का कुछ फंक्शन बनाना था तो इसका नाम SMS लिख दें। अगर आपने डायलर बनाना था तो इसका नाम डायलर लिख दें। तो आइडेंटिफाई आपने इसको करवाना है, आप उसका नाम वहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मीन कि इस फंक्शन के अंदर कौन कौन से, इस कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ अगर बात करें तो वेरिएबल्स यूज़ होंगे। वैसे तो इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड बहुत सी चीज़ें और भी यूज़ होती हैं, लेकिन आपकी स्टेज पे कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे वो आप इसमें लिखेंगे अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप। यानी आप उसको डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करके लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने ऐड किया था, मैंने 2 वेरिएबल्स 1 + 1 ऐड किए थे। तो इक्वल के बैकएंड पे जो फंक्शन था उसने दोनों को पैरामीटराइज्ड फॉर्म में कंसीडर किया। ठीक है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में ये आएगा कि 2 पैरामीटर्स इसमें ऐड होंगे। नाउ मैं सिंटैक्स समझा रही हूँ अच्छा आपको, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपने ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी हैं, कोडिंग ऐसी करनी है, लाइन ऑफ कोड्स वो होनी चाहिए जो आपने इस फंक्शन से काम लेना है। यानी अगर ऐड का फंक्शन है तो यहाँ पे आपने किस तरह से ऐड करते हैं A + B, जिस तरह से आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग में ऐड करेंगे आप, वो आपने यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो सकें वो आपने यहाँ लिखनी है। और रिटर्न एक्सप्रेशन 0 और 1, इनमें से एक रिटर्न एक्सप्रेशन होता है। समटाइम्स कुछ भी नहीं लिखा जाता। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सेंटेक्स, द बेसिक सेंटेक्स ऑफ द फंक्शन इन सी। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फंक्शन बना के दिया था, यूज़र फंक्शन। ये भी टाइप ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये एक वॉइड टाइप का फंक्शन है। जो वॉइड का मतलब होता है नल एंड वाइड, उर्दू में मतलब होता है इसका खोखला, जिसके अंदर कुछ मौजूद ना हो, जो कोई रिटर्न करके कोई चीज़ नहीं लाएगा। ये जो डेटा रिटर्न करके आ रहा है ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो रिटर्न में नहीं आ रहा, वो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट किया हुआ है, वो इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे, हम वो वाला फंक्शन लिखेंगे जो इससे डिफरेंट है। 2 टाइप्स आपने फंक्शंस की देख ली, एक प्रीवियस वीडियो में और एक अब वाली वीडियो में। जो अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे वो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होगा और उसमें डेटा टाइप भी यूज़ होगी और रिटर्न टाइप भी। वॉइड क्या होता है? वॉइड ऐसा फंक्शन होता है जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके लाकर नहीं देता। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन वॉइड, नल खोखला,
एम्प्टी, ठीक है, ये कोई रिटर्न करके वैल्यू लाकर नहीं देता, दैट्स वाई यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा होता। और यहाँ पर भी डेटा टाइप मेंशन नहीं है क्योंकि उसने किसी टाइप का डेटा लाकर नहीं देना। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें रिटर्न टाइप भी होगी। सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप रिक्वायर्ड है, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ पे। इंट डेटा टाइप है। अगर मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ऐड करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है। जैसे मेन मेथड इज़ अ फंक्शन, इसी तरह से ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन पे राउंड ब्रैकेट्स, मेथड की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। नाउ वेयर आर पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स, इंट ए फॉर वेरिएबल ए एंड इंट बी जहाँ मैं कैरी करूँगी एक नंबर दूसरा बी। नाउ हियर आई हैव सी, सी में मैंने आंसर लिखना है, ठीक है। नंबर 1 आंसर, ए प्लस बी, ए और बी की जो भी वैल्यूज़ हों वो इसमें ऐड हो जाए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 और 2 ही ऐड करूँगी, हो सकता है इस बार मैं 10 एंड 20 ऐड करूँ, तो 1 और 2 हर बार ज़रूरी तो नहीं है ना। वेरिएबल है, चेंजेबल, वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम हमारा फंक्शन रेडी है, हम इसको रिटर्न में लिखेंगे, रिटर्न सी, रिटर्न सी, देयर इज़ नो सी, सॉरी मैंने उसका नाम आंसर रख दिया था, आंसर, ठीक है। मेक श्योर कि आंसर का डेटा टाइप जो है, जो मैं रिटर्न कर रही हूँ, वो इंट ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा टाइप कौन सी लिखी है, इंट। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यानी जो रिटर्न में टाइप आ रही होगी वो दोनों का सेम होना ज़रूरी है। दैट्स इट। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन एरिया है कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, और फिर जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं यहाँ तक, ये इसका डेफिनेशन एरिया है। द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज, डिक्लेयर करना, नाम रखना, उसका डेटा टाइप मेंशन करना, उसके पैरामीटर्स को बताना। इसका मतलब है कि इस टाइप का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कंपाइलर जानता है कि इस फाइल टाइप का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जब उसको बुलाया जाए तो वो कॉल किया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इसने करना क्या है, डिफाइन करें। वर्किंग, डेफिनेशन मीन्स वर्किंग, जो उसने एक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन टू बी परफॉर्म, ओके। तो ये इसकी एक होगी वर्किंग, और ये है इसकी कंप्लीट एक फंक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप इज, इसका लाइफ साइकिल है ये, डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, और फिर इसको कॉल करना। ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, वी डोंट नीड इट एनी मोर। नाउ कॉलिंग अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन क्या है, आंसर। इसमें पैरामीटर्स, एक में मैं 10 ऐड करना चाहती हूँ, दूसरे में 20, 10 एंड 20, ये दोनों फंक्शन रिटर्न करेगा एक जवाब, एक वैल्यू, आंसर। अब वो वैल्यू प्रिंट भी होनी चाहिए। प्रिंट के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, डेटा टाइप कौन सी आएगी, %d, ठीक है। इस तरह से ये डिस्प्ले होना चाहिए। Let's invoke or call the function in this manner. Oh, calling the function means calling by name, not with the variable, but with the name. The name of the function is add. हमने यहाँ पे add put किया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब हम printf के फंक्शन को क्लोज कर देंगे। This is how we can call this function. ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। देखिए आंसर इज 30, 30 आंसर है। 30 रिटर्न करके आया है बाय कॉलिंग ऐड। ऐड को जब हमने कॉल किया तो इसमें दो वेरिएबल्स के पैरामीटर्स थे, उन दोनों में वैल्यू रखी। ए को हमने 10 असाइन कर दिया, ये है ए, और बी को हमने 20 असाइन कर दिया। इन दोनों को ये ए और बी यानी 10 और 20 ऐड होकर आंसर में आ जाएंगे। आंसर के वेरिएबल में जब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30, वो रिटर्न हो जाएगी। और रिटर्न कब होगी, जब हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो उसको ऐड करके, प्रोसेस करके, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके, इन पैरामीटर्स को यूज़ करके ऐड में एक इंट टाइप का जवाब हमें वापस दे देगा। तो हमने ऐड को कॉल कहाँ किया है, प्रिंट एफ में, सो दैट वी कैन प्रिंट द वैल्यू। इसलिए प्रिंट एफ में कॉल किया है कि हम वैल्यूज़ की प्रिंट करके देख सकें।